मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 को मैं संस्कृत में कारक करा रहा हूँ। कारक में आज हम अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति शुरुआत करने जा रहे हैं। अधिकरण कारक में सबसे पहला नियम है, कहा जा रहा है क्रियाया सिद्धो यह आधार भवति, यानी क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है तस्य अधिकरण संज्ञा भवति, उसको अधिकरण संज्ञा होती है। यानी कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहायक होगा, कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहायक होगा या उस कार्य को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहयोग कर रहा है, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसमें क्या होगा, अधिकरण संज्ञा होती है। क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है या अधिकरण कारक हो गया। तो उसके बाद में आगे हम लिख सकते हैं अधिकरणे, अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति भवति, कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है। यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक करेगा, सहायता करेगा, उसमें अधिकरण कारक या अधिकरण संज्ञा होगी। और अधिकरण संज्ञा जहां पे हो जाएगी जिस शब्द में, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि अधिकरणे सप्तमी भवति, अधिकरण में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति, एक उदाहरण दिया हुआ, नृपः सिंहासने तिष्ठति, नृपः सिंहासने तिष्ठति। अब इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब हमें इसमें पहला क्या बताना है, विभक्ति की विभक्ति क्या है, दूसरा क्या बताना है, कारण की विभक्ति आने का यहाँ पे कारण क्या है। तो हम विभक्ति लिख देंगे सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, विभक्ति में लिख दिया सप्तमी विभक्ति। अब कारण बताना होगा कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति क्यों है। नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पे बैठ रहा है, तो राजा के बैठने में सिंहासन क्या कर रहा है, सिंहासन का क्या है, सबसे अधिक सहयोगी। क्रिया की सिद्धि का आधार क्या है, सिंहासन। क्रिया की इस वाक्य में जो क्रिया सिद्ध हो रही है, राजा के बैठने की जो क्रिया हो रही है, राजा बैठ रहा है, उसके बैठने में सबसे अधिक आधार क्या हो रहा है, सिंहासन। सिंहासन नहीं होता तो कहां बैठता, यानी आधार क्या बना है, सिंहासन। तो यहां पे सिंहासन शब्द में क्या हो गया, अधिकरण संज्ञा होगी। और अधिकरण सप्तमी विभक्ति भवति, तो लिखेंगे अत्र क्रिया सिद्धो सिंहासने, क्रिया शब्दों सिंहासने शब्द, यानी सिंहासने शब्द क्या है, आधार वर्तते, यानी अत्र क्रिया सिद्धो, यहां पे क्रिया सिद्धि में सिंहासन स्ने शब्द आधार वर्तते, सिंहासन शब्द क्या है, आधार है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यहाँ सिंहासने शब्दे अधिकरण संज्ञा, अधिकरणे संज्ञा भवति, और लिख देंगे अधिकरणे, अधिकरणे यानी अधिकरण में
सप्तमी भवति। अधिकरण में क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होता है। ठीक है, लिख दोगे अत्र क्रिया सिद्धो सिंहासने शब्द आधार वर्तते। यहाँ पे क्रिया सिद्धि में सिंहासन शब्द क्या है? आधार है। इत्यत्र कारणात् अत्र सिंहासन शब्द अधिकरण संज्ञा होती। इस कारण से यहाँ पे सिंहासन शब्द में क्या है? अधिकरण संज्ञा हो रहा है। अधिकरण सप्तमी होती और अधिकरण में क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होता है। दूसरा उदाहरण है वैसे ही, वयम ग्रामे निवसामः। वयम ग्रामे निवसामः। अब ग्रामे शब्द के नीचे अंडरलाइन किया। यहां पे हमें बताना है पहला विभक्ति, यहां पे विभक्ति क्या है, उसके बाद दूसरा काम क्या है बताना, कारण कि यहां विभक्ति आने का कारण क्या है। तो मैं लिख दिया विभक्ति क्या है? सप्तमी। अब कारण वैसे ही लिखना है। अब देखो वयम ग्रामे निवसामः, हम लोग गांव में रहते हैं, हम सब गांव में रहते हैं। अब हम सब निवास करते हैं। हमारे निवास करने का आधार क्या है? गांव। हमारे निवास करने का आधार क्या बन रहा है? यहाँ पे गांव बन रहा है। तो जो आधार बन रहा है क्रिया की सिद्धि में, उसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक आधार बन रहा है उस शब्द में क्या होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। यानी ग्रामीण शब्द में अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो लिखेंगे अत्र यानी यहां, ग्रामे शब्द क्रिया सिद्धो, क्रिया सिद्धो आधार वर्तते। यानी यहां पे ग्राम्य शब्द क्रिया सिद्धि में क्या है? आधार है। आधार है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहां, ग्रामे शब्द अधिकरण संज्ञा भवति। इस कारण से यहां ग्राम्य शब्द में क्या हुआ? अधिकरण संज्ञा हुआ। आगे लिख देंगे अधिकरण, और अधिकरण में सप्तमी भवति, और अधिकरण में क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होता है। ठीक है, तो दो उदाहरण आपको मैं परिभाषा, इनके नियम लिखा करके, इनके विभक्ति और कारण बता करके स्पष्ट कराया। इस प्रकार से और भी उदाहरण दे दे जहां पे क्रिया की सिद्धि होने में हमें कोई शब्द दिया जाए तो उस शब्द को हमें क्या करना है? बताना है कि क्रिया की सिद्धि में ये सबसे अधिक सहायक है, और जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है या आधार बनता है उसमें क्या होता है? अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण संज्ञा में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से समझ करके आप इनको पूरा करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।